आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर चित्र में ए बिंदु पर रखे आवेश पर BC के लंबवत दिशा में लगने वाला बल कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, ए पर हमारा आवेश क्या रखा है, Q आवेश रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी Q आवेश रखा है, यहाँ पर भी Q आवेश रखा है, 3 आवेश रखा है। और ये क्या है, ए और ए। ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है कुछ इस प्रकार। तो ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पर 3 आवेश रख देते हैं Q, यहाँ पर भी Q आवेश रख देता हूँ और यहाँ पर भी Q आवेश रख देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा A, B और C 3 बिंदु है। तो A, B और C, तो A, B और C बिंदु, ये 3 बिंदु हो गए। ठीक है, A को इस प्रकार कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो A, B, C 3 बिंदु हो गए यहाँ पर। और ये तीनों की यहाँ पर जो संभव त्रिभुज है, तो A यहाँ पर भुजाएं दे रखी है हमें, A। तो इसके कारण देखो, यहाँ पर A बिंदु पर जो लगने वाला बल है वो हमें ज्ञात करना है। तो BC के अनुदिश, तो BC हमारा किस तरफ है, देखो चित्र में A बिंदु पर रखे BC के लंबवत की बात कर रहा है। तो BC के लंबवत मतलब कि ये हमारे BC है। ठीक है, तो BC के लंबवत A बिंदु पर रखे आवेश, तो BC के लंबवत कहाँ पर है, ये वाला BC है। इसके लंबवत हमारा यहाँ पर एक क्या निकालना है हमें, यहाँ पर बल निकालना है। ठीक है, तो बल निकालना है यहाँ पर BC के लंबवत और किस पर, बिंदु A पर। तो बिंदु A पर किस किस के कारण यहाँ पर क्या होगा, जो बल आएगा किस किस के कारण आएगा, एक तो बी बिंदु पर जो आवेश रखा है उसके कारण, और सी बिंदु पर जो आवेश रखा है उसके कारण। तो यहाँ पर भी क्यों आवेश रखा है, यहाँ पर भी क्यों आवेश रखा है। तो देखो, ये दो दूरी है, ये दूरी तो हमारी बराबर है, क्योंकि हमारा जो बल होता है, जो विद्युत बल होता है F बराबर, वो किस प्रकार दिया जाता है, कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 मतलब कि ये वाला आवेश, और दूसरा जिस पर लगने वाला आवेश Q2 हो गया हमारा, और R यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो अगर दोनों के लिए ही बात करूँ तो हम क्या करेंगे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर B के कारण, तो EB के कारण हमारा जो जो बल आएगा FB बराबर हमारा जो आएगा वो किस प्रकार दिया जाएगा, के यहाँ पर एक नियतांक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, Q1 भी हमारा Q है, Q2 भी हमारा Q है, तो दोनों के दोनों आवेश बराबर है, तो Q स्क्वायर लिख देता हूँ। और बटा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। R यहाँ पर कितनी दूरी है, A दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी A है। तो A दूरी होगी। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये बल आ गया केवल इसके कारण, B बिंदु के कारण, जो आवेश रखा हुआ B बिंदु पर उसके कारण आ गया। ऐसे हम C बिंदु के लिए निकालेंगे। तो C बिंदु के लिए भी हमारे देखो दूरी बराबर है, आवेश भी यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, तो आवेश भी यहाँ पर हमारा बराबर है। ठीक है, तो Q स्क्वायर बटा A स्क्वायर, तो ये हो गया, और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो दोनों का देखो, एक तरह से देखा जाए तो परिणाम तो दोनों का बराबर है, KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर। लेकिन जो दिशा है वो अलग अलग होंगी। किस प्रकार दे सकते हैं हम दिशा, देखो इसके कारण Q हमारा धनावेश है, तो धनावेश के कारण इस धनावेश पर बल प्रतिकर्षण क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा, तो इस तरफ हमारा बल लगेगा, तो इस तरफ हमारा यहाँ पर बल लगेगा। ठीक है, इस रेखा के अनुदिश हमारा यहाँ पर बल लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करो तो इसके कारण ये हम कहेंगे कौन सा, एफ बी बल। इसके कारण अगर सी बिंदु पर अगर हमारा आवेश रखा है, इसके कारण हमारा दोनों धनावेश है, तो दोनों के धनावेश से प्रतिकर्षण की प्रकृति होगी, तो यहाँ पर भी हमारा जो बल लगेगा वो किस प्रकार लगेगा, जो सी ए है उसके अनुदिश लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, एफ सी। तो ये दो हमारे बल आ गए। तो दोनों बल के दो घटक कर लेते हैं, एक तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये तो एफ बी का कर लिया मैंने घटक। ठीक है, ऐसे ही मैं एफ सी के घटक करूंगा, तो ये देखो एफ सी का एक घटक तो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला हमारा एफ सी है। तो एफ सी का एक घटक तो यहाँ पर क्षैतिज हो गया, एक घटक ऊर्ध्वाधर हो गया, तो ऊर्ध्वाधर हमारा इस प्रकार दे देता हूँ। ठीक है, तो ये दो घटक हो गए। अब देखो हमारे पास क्या है कि आवेश का परिणाम तो समान है, और इन दोनों के बीच का कोण देख लेते हैं। तो कोण हमारे पास, अगर इसकी बात करूँ तो ये वाला हमारा कोण कितना है, चूंकि हमारा ये संभव त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री है, क्षैतिज से कितना कोण बना रहे होंगे, 60 डिग्री बना रहे होंगे, तो यहाँ से 30 डिग्री कोण बना रहे होंगे। ठीक है, ऐसे इसके लिए बात करते हैं तो ये भी हमारा 60 डिग्री है, क्योंकि संभव त्रिभुज होता है उसके सारे कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, ये क्षैतिज से हमारा कितना बना रहा है, ये वाली दिशा, ये वाला जो हमारा सी ए है वो भुजा कितनी बना रही है, 60 डिग्री। तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण दोनों का बराबर है, और कोण यहाँ पर दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो घटक है उनका परिणाम, यहाँ पर देखो ये परिणाम जो है वो भी दोनों के लिए बराबर है। तो ये वाले घटक तो हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, दिशा विपरीत है तो ये वाले बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर इन दोनों का परिणाम कितना हो जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगा। लेकिन देखो ऊपर की तरफ दोनों के दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, एफ बी का 30 डिग्री का कोण है, और ये एफ बी लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ बी कोस 30 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर एफ सी का लिखूंगा, तो एफ सी का यहाँ पर इस प्रकार लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं है, तो एफ सी कोस 30 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों हमारा, ये एफ सी का हो गया घटक और ये हमारा एफ बी का हो गया। और अगर ये वाला भी लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एफ बी साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला घटक। और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, एफ सी साइन 30 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि देखो परिणाम यहाँ पर दोनों के बराबर है, और यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, और परिणाम हमारा एफ बी और एफ सी का दोनों का बराबर है। तो ये दोनों के दोनों घटक हमारे बराबर हो जाएंगे, इसीलिए कैंसिल हो रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ देखें, दोनों के दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे, कुल जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको परिणामी अगर हम लिखना चाहते तो परिणामी एफ नेट लिख देता हूँ यहाँ पर, परिणामी, ठीक है। परिणामी जो हमारा बल आ रहा है वो कितना आ रहा है, एफ नेट, जो कि हमें ज्ञात भी करना है। एफ नेट बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो एफ बी कोस 30 डिग्री और एफ सी कोस 30 डिग्री, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। तो एफ बी कोस 30 डिग्री प्लस का एफ सी कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री दोनों में बराबर है, और एफ बी और एफ सी भी दोनों बराबर है, क्योंकि एफ बी का परिणाम जो है, एफ सी का जो परिणाम है वो दोनों के दोनों के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो कोई भी यहाँ पर लिख सकता है, 2 एफ बी कोस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको 2 एफ सी कोस 30 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब हमें पता है कि ये दो तो हमारा लिख दिया है मैंने। एफ बी कोई भी लिख सकता हूँ मैं, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और गुना हमारा यहाँ पर कोस 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री हमारा कितना है यहाँ पर, देखो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो 2 से हमारा 2 कट गया, बचा कितना, √3 के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी जो लगेगा, इसके लंबवत ही जा रहा है, इस भुजा के लंबवत है, BC के लंबवत है, तो BC के लंबवत ही हमसे पूछा गया था, BC के लंबवत दिशा में। तो ये वाला जो लंबवत दिशा में हमारा आया है परिणामी, वो कितना आ गया कि √3 के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ऊपर की तरफ आया, ठीक है। तो √3 के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो ये हमारा डी विकल्प सही हो गया। तो विकल्प कौन सा सही हो गया यहाँ पर, डी विकल्प। तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।